गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विपिन चौधरी, दर्पण क्लासेस बाय विपिन चौधरी आप सबके बीच भारत का भूगोल। मैं लास्ट से भी क्लास लेता रहा हूँ भारत के भूगोल की। आपने देखा होगा कि पहले से बहुत ज़्यादा सुधार होगा आपके भारत के भूगोल में, मुझे इतना उम्मीद है आप लोगों से। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे, जितने भी लोग मेरे चैनल को देखते हैं वो सब्सक्राइब भी करते हैं और शेयर भी करते हैं। इतना मुझे अपने बच्चों पर बहुत भरोसा है। मैंने नदियाँ पढ़ाई थी रिवर्स। रिवर्स ही कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि हर पेपर में उसके सवाल आते हैं। उससे संबंधित मैंने समझौते बताए थे आपको, विवादित समझौते। सिंधु नदी विवाद समझौता बहुत बड़ा समझौता हो जाता है, किस किस के बीच हो जाता है पता है आपको? वो समझौता जो होता है वो किन के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच, क्योंकि भारत पाकिस्तान और भारत और चाइना के बीच कंट्रोवर्सी ज्यादा रहती है। ना तो अफगानिस्तान के बीच इतनी रहती है और ना ही बांग्लादेश के साथ इतनी होती है। बांग्लादेश के साथ यदि कोई होती भी है तो बांग्लादेश के साथ तो आपस में बैठकर उसे सुलह कर लेते हैं। जैसे कि अभी एक चुनाव हुआ था, बंगाल का चुनाव, तो हमारे मोदी जी अपना राजनीतिक लाभ उठाने के लिए उन दोनों को बीच में सामंजस्य बनाने के लिए, ताकि हम दोनों देशों के बीच कोई तकरार ना हो, सही स्थिति में आपस में आदान प्रदान व्यापार हो सके, उसे बढ़ावा देने के लिए बांग्लादेश भी गए। उनकी पहली यात्रा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जाने के बाद, कोरोना के बाद, जहां तक आई थिंक मुझे पता है कि पहली यात्रा उनकी बांग्लादेश ही थी। वहां जाकर उन्होंने लोगों से बताया, समुद्री व्यापारिक रास्ते सारी चीज हुई। लेकिन फिर भी भारत और बांग्लादेश के बीच है, क्योंकि पानी को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी रही। भारत बांग्लादेश के पास जो साझा नदियां हैं वो 54 साझा नदियां हैं। कितनी हैं? 54। क्योंकि आपने देखा होगा कि बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। आप मैप में उठा के देखेंगे तो बांग्लादेश, एक दिन में मैप बताऊंगा, मैप सारा बनाऊंगा और कौन सा स्टेट है, क्योंकि एक्चुअल पीसीएस अभी भी बाज नहीं आ रहा। पीसीएस हमेशा एक दो सवाल ऐसा जरूर पूछता है कि बताइए कौन सा, जैसे कि कुशीनगर वाला पूछा था, ऐसा कौन सा भारत का, यदि भारतवर्ष की बात करें, स्टेट की बात करें, अभी यूपी स्टेट आरओ का पेपर हुआ था तो उसमें एक सवाल पूछा था, ऐसा कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का कि जो नेपाल से नहीं लगता। तो जिन्हें पता था उन्होंने कर दिया और जिन्हें नहीं पता था तो नहीं दिया। सबसे पहले राज्य, राज्य के बाद जिले, स्टेट पढ़े तो जिले तो बहुत कम, लेकिन राज्य अधिकतर मोस्ट ऑफ पूछ लेता है, तो इसलिए हमें ज्योग्राफी का ज्ञान बहुत जरूरी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब बात शुरू करते हैं। भारत बांग्लादेश 54 साझा नदियां, उसका मतलब है कि हमारा तट जो है वो बहुत लंबा है उसके पास। दूसरी बात, एक चीज और मेक श्योर करेंगे, गंगा, तीस्ता और बराक नदियों के समझौते हैं आपस में। गंगा, तीस्ता और बराक इन नदियों के समझौते हैं। इन नदियों के समझौते में क्योंकि उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि बंगाल बॉर्डर पे आ जाता है। बंगाल बॉर्डर पर आने का मतलब है कि बंगाल में सबसे बड़ा डेल्टा बनता है विश्व का। क्यों बनता है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर लंबी है और गंगा 2525 किलोमीटर लंबी है। जब दोनों गंगा और जमुना मिलकर वहां डेल्टा बनाएंगी तो डेल्टा, उस डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। जब हमारी गंगा प्रवेश करती है किस पर? हुगली पे। हुगली नदी पर युद्ध भी हुए थे, हुगली का युद्ध आ जाता है। कई बार औरंगजेब ने वहां से खदेड़ा था, शाहजहां ने वहां से खदेड़ा था। आप देखेंगे इतिहास पढ़कर, भारतीय इतिहास, क्योंकि जीके जो है, जीके एक ऐसा पार्ट है कि जीके रटा नहीं जाता, जीके का पिक्चर याद रखना होता है। जब तक हम जीके को पिक्चर की तरह याद नहीं रखेंगे तब तक हमारी कुछ चीज समझ में नहीं आएगी। मतलब जब तुम उसे इंटीग्रेटेड नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। जैसे कि मैंने इसमें रिवर्स शुरू किया, नदियां, नदियां का क्या करा? नदी का नाम, उसके बाद उद्गम स्थल कहां से निकलती, उसके बाद मोहाना कहां जाके गिरती है, उसके बाद उसका डेल्टा गिरती है, उसमें एक और उस नदी के किनारे, उस नदी का तट मतलब किनारे, उस नदी के तट पर कौन कौन से राज्य हैं। जैसे मैंने तुंगभद्रा बताया था आपको, है कि नहीं? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी, वहां बराबर नहीं था, किसकी? कृष्ण नदी के किनारे ही तो था, उसे ही तो बेस सीमा बनाया था। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी है, आप विजयनगर में घुसेंगे तो राय 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 कृष्ण राय देव राय रॉय आ जाएंगे। रॉय के बाद फिर क्या है? रॉय के और क्या नाम है, मुस्लिमों के बीच आक्रमण हुआ, मुगलों के बीच आक्रमण, मंगोल को मगलों कह देते हैं, ठीक है नहीं? उसके बाद नेक्स्ट आप जब पढ़ेंगे, उससे आगे का आप देखेंगे तो फिर क्या आ जाता है? अंग्रेज आ जाते हैं, तो अंग्रेजों से युद्ध हो जाता है। तो उसमें दो चीज बेस मांगी चलती है, आगरा दिल्ली लाहौर, आगरा दिल्ली लाहौर। मैंने कल आपको बताया था नीचे आगरा पड़ता है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो दिल्ली हमारी राजधानी आ जाती है। दिल्ली राजधानी के बाद फिर जाएंगे हरियाणा में तो पानीपत, क्योंकि पानीपत को इसलिए बेस बनाते हैं कि पानीपत के युद्ध हुए थे।
पानीपत को, इसलिए पानीपत से ऊपर जाएंगे तो क्या लाहौर, और जब साइड में जाएंगे तो हमारा क्या पड़ जाता पेशावर। पहले भारत और पाकिस्तान चूंकि एक थे, जब ये अलग अलग हुए तो इनको नदी के ऊपर समझौता हुआ, विवाद भी हुआ और आज भी विवादित है। उसके लिए मैंने आयोग वगैरह कल आपको सब लिखवा दिए, तो इसे बेटा जरूर ध्यान करें। मेरी वीडियो देखें, जब भी मैं वीडियो देखूं या बोर्डों से नोट डाउन जरूर करते रहें। ऐसा नहीं है कि मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊं और ज्योग्राफी पढ़ाने के बाद आपकी समझ में नहीं है। मैं ऑलरेडी मेंस दे रहा हूँ, ऑलरेडी पीसीएस की तैयारी में हूँ, मुझे सारी चीज़ें पता है, कहाँ से क्या पूछता है। बहुत दिन मुझे एग्जाम दे रहे हुए, तो इस चीज़ का आप लाभ उठा सकते हैं लिखने के बाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब तभी करोगे जब आपके पास समझ में आएगी। तो अब करते हैं भारत बांग्लादेश विवादित समझौता। लिखें इस चीज को, भारत बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश। लिखें भारत के साथ, भारत के साथ सबसे लंबा तट, सबसे लंबा तट रेखा। अगला है भारत के साथ सबसे लंबी तट रेखा है। सवाल पूछो, भारत व बांग्लादेश बांग्लादेश के मध्य 54 नदियां, 54 नदियां साझा करती है, 54 नदियां साझा करती है, 54 नदियां साझा करती है। कौन कौन सी? गंगा, जो मुख्य है, तीस्ता और बराक। गंगा, तीस्ता और बराक, गंगा, तीस्ता और बराक। जल बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब मैं एक बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि पानी के लिए, पेयजल के लिए गंगा जल जितना भी है, गंगा का जल मतलब कि वेस्ट बंगाल में बंदरगाह जल आपूर्ति के लिए भारत में मुर्शिदाबाद में कलकत्ता बंदरगाह की, कलकत्ता बंदरगाह बहुत बड़ा बंदरगाह है, तो कलकत्ता बंदरगाह की जल आपूर्ति के लिए मुर्शिदाबाद में कौन? फरक्का बांध बनाया गया था। कौन सा? फरक्का बांध। बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल पूछा गया कि फरक्का बांध कहाँ स्थित है। लिखें कलकत्ता, इस बोर्ड को नोट डाउन करते रहे। कलकत्ता बंदरगाह, बंदरगाह जल आपूर्ति के लिए, क्योंकि उसे पानी चाहिए था, जल आपूर्ति के लिए, जल आपूर्ति के लिए मुर्शिदाबाद में, मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद में जल आपूर्ति के लिए मुर्शिदाबाद में, मुर्शिदाबाद में फरक्का बैराज, फरक्का बैराज, फरक्का बैराज का निर्माण किया गया। सवाल पूछा गया है कि फरक्का बैराज का निर्माण कहाँ किया गया, वेस्ट बंगाल के अंदर क्यों किया गया जल आपूर्ति के लिए। सवाल दोनों पूछा गया है, दोनों वे में। एसएससी ने पूछा है और ये ट्रिपल एससी ने भी पूछा है, अमीन की परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि मुर्शिदाबाद में फरक्का बैराज का निर्माण कहाँ हुआ, तो फरक्का बैराज वेस्ट बंगाल में पड़ता है। दूसरी बात, एक बात और कहना चाहूंगा, इनमें गंगा जल के बंटवारे को लेकर विवाद के बीच एक समझौता हुआ था 1987 में। कब हुआ था? 1987 में, है ना। भारत पश्चिम बंगाल में तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट का निर्माण हुआ। बांग्लादेश, जिस पर बांग्लादेश ने आपत्ति जताई थी, बांग्लादेश ने जताई थी, तो एक सवाल बनता है सुमेलित करने के लिए 1987। देखो कभी कभार डेट हालांकि नहीं पूछता आजकल पेपर में, लेकिन फिर भी सुमेलित करने के लिए पूछता है। लेकिन डर ये लग रहा है जैसा कि कमीशन पूछ रहा है सवाल, वन लाइनर नहीं पूछता, तो उसमें दो तीन चीजों की है, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं कि जैसे कि कोई मूवमेंट दे दिया, कोई रिवॉल्ट दे दिया या मूवमेंट दे दिया, उसमें से अलग अलग करके पूछ लेता है ये घटना कब घटित हुई, पहले उसे अवरोही क्रम में लगाइए या आरोही क्रम में लगाइए। तो तब तक तो उसमें डेस्क्रिप्टिव नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें पता नहीं होगा। तो इसलिए कि 1987 में दोनों देशों के बीच, देशों के बीच नदी बंटवारे को
नदी बंटवारे को लेकर समझौता हुआ। नदी बंटवारे को लेकर समझौता हुआ। मैंने कल आपको पढ़ी थी मणिपुर में भी तिपाइमुख परियोजना है, मैंने मणिपुर का बता दिया था कल का। तिपाइमुख परियोजना इसी पर चल रही है, दोनों देशों के बीच लगी। जब गंगा का बांध बना था तो भी इनमें दोनों में आपस में हुआ था। और तीस्ता पर लॉ डैम प्रोजेक्ट चला था। भारत जो है वो पश्चिमी बंगाल में एक प्रोजेक्ट योजना है, इसे समझौते के लिए भारत पश्चिमी बंगाल में तीस्ता नदी पर लॉ डैम प्रोजेक्ट बना रहा है। नवरेह परियोजना की परियोजना शुरू कर रहा है, ठीक है ना। सवाल पूछ लिया जाएगा कि तीस्ता बांध पर कहाँ बन रहा है, तो वेस्ट बंगाल में, इसे याद करेंगे। ये भारत बांग्लादेश का पूरा पेमेंट्स था। अब भारत के जो किनारे हैं ये हमारे हमेशा नदी समझौता कुछ नहीं होगा। ऊपर जाएंगे साइड में उत्तर पूर्व में तो नेपाल पड़ता है, बिहार उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर तो नेपाल पड़ता है। इधर जाएंगे तो क्या पड़ता है, चाइना पड़ता है। तो चाइना से नदी का कोई मतलब नहीं है हमारा, है क्या नहीं। प्रशांत महासागर बीच में आ जाता है, दक्षिण चीन सागर। इधर भी जाएंगे हिंद महासागर में देखेंगे इधर बंगाल की खाड़ी, ऊपर को जाकर बांग्लादेश बिल्कुल बराबर में लगा हुआ है। लेफ्ट में जाएंगे तो पाकिस्तान है, राइट में जाएंगे तो बांग्लादेश है, और ऊपर जाएंगे हिमालय से इधर सटा हुआ एक छोटा सा देश है नेपाल। नेपाल और भूटान, लेकिन नेपाल के साथ हमेशा रहता है, नेपाल को हमेशा कॉर्पोरेट करता है। भारत है ना, बहुत ज़्यादा सोलर प्लांट वगैरह वहाँ भी लगाए हैं। हमारे यहाँ के जनरल गए थे नरवाणे, तो उन्हें भी मानव उपाधि से प्लांट किया गया था। कारण है उसका कि भूटान नेपाल, ये नेपाल के भूटान को हमेशा चाइना परेशान करता रहता है। जो चाइना परेशान करता है वो छोटा सा देश है, सक्षम देश नहीं है, इसीलिए वो भारत से मदद लेने के लिए आता है। भारत उसकी मदद करता है, क्योंकि भूटान का कुछ हुआ तो भारत में भी उसकी बहुत बड़ी क्षति पहुंचेगी। अभी भी 2 दिन पहले आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा चाइना ने बहुत सारी जगह कब्जा रखी है। किसकी? भूटान की। चाइना है बहुत, मतलब अपने आप में स्ट्रॉन्ग, मतलब दबंगई दिखाता है। भारत नेपाल के बारे में लिखेंगे। देखिए भारत नेपाल के बारे में लिखना शुरू कर दीजिए। भारत नेपाल में वादा समझौता क्या रहा था? एक सवाल जो कि इसमें गलत माना जा रहा है, मुझे भी पता है, क्योंकि बिहार उत्तर प्रदेश यूपीपीसीएस 2014 ने पूछा, गंडक परियोजना है, दोनों बनाता है। लेकिन अभी एक आरओपीसीएस में एक सवाल पूछा गया, उस नदी का नाम बताइए। सोन नदी, कोसी नदी और गंडक नदी, 3 तो मुझे याद है, एक और नदी थी शायद शारदा नदी। शारदा नदी उत्तर प्रदेश से कनेक्ट है, कहने वाली बात है। तो उसमें एक नदी का नाम था, उस नदी का नाम बता दीजिए कि जिसका भारत से कोई इन्वॉल्वमेंस नहीं है, मतलब उत्तर प्रदेश से कोई इन्वॉल्व नहीं है। बिहार उत्तर प्रदेश बराबर, तो परियोजना तो दोनों बराबर बनाती है भाई, गंडक है वो, तो उत्तर प्रदेश से संबंध क्यों नहीं है उसका? तो उसमें आंसर से रहा था कोसी नदी। क्या कर रखा था? कोसी नदी। कोसी नदी किसका शौक है? बिहार का शौक कोसी नदी क्या रहता है? बिहार का शौक कोसी नदी को डायरेक्ट यहाँ से जाकर जाती है तो कोसी नदी। अब वो कहता है कि गंडक, उसने आंसर सही मान रखा था आंसर की में, जो मेरा भी है, जो मतलब मैं भी संदेह में हूँ, मैंने खुद परीक्षा दी थी इसे। तो भारत और नेपाल संबंध, भारत और नेपाल के बीच में करेंगे। तो गंडक कुछ नदियां हैं, भारत और नेपाल के बाद महाकाली, गंडक और कोसी नदियां हैं। लिखें, भारत और नेपाल के बीच, भारत व नेपाल के बीच कोसी गंडक, महाकाली हैं, नदियां हैं, महाकाली नदियां हैं। कोसी नदियों को लेकर विवाद, कोसी नदियां हैं, इन नदियों को लेकर विवाद है। भारत बहुत बड़ा है, उसे बहुत पानी चाहिए, लेकिन विवाद का कारण भारत ही नहीं है, हर देश को अपने की पानी के प्रति विवाद है।
एक नदी है, एक सवाल पूछा गया था, उस नदी का नाम बताइए जो नेपाल और उत्तराखंड के बीच में सीमा बनाती है। महाकाली नदी इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सवाल पूछा गया है, इस पर ट्रिपल स्टार लगा दिया करो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत तो नेपाल व उत्तराखंड, मतलब यूके लिख लो, उत्तराखंड के बीच महाकाली नदी, महाकाली नदी है कि नहीं, महाकाली नदी और नेपाल व उत्तराखंड के बीच महाकाली नदी, महाकाली नदी जो इन दोनों के बीच सामंजस्य जो बताती है, वो एक जो काम कर रही है जो इनके बीच है, विशेषकर ये एक सीमा का बनाती है। क्या बनाती है? सीमा बनाती है कि भाई इधर सीमा तेरी और इधर सीमा तुम्हारी, क्लियर? इधर सीमा तुम्हारी। इस पर शारदा, पंचेश्वर, टनकपुर बांध निर्मित है ना? शारदा, पंचेश्वर, टनकेश्वर बांध निश्चित हैं इस नदी पर। इस पर शारदा, टनकेश्वर, शारदा, टनकेश्वर, ठीक है ना, और पंचेश्वर बांध निर्मित है ना, बांध निर्मित है, बांध निर्मित है, बांध निर्मित है, ठीक है ना। अब भारत चाइना है, भारत और चाइना अब आपस में दिखेंगी तो गंडक नदी को लेकर बनाती है, सीमा बनाती है, 3 नदियां बनाती है, इस पर शारदा, टनकपुर, पंचेश्वरी बांध निर्मित हैं। सवाल बस ज्यादा कभी नदियों के बारे में पूछता है, भारत नेपाल से इन सवालों को उठा लेता है। एक और आप देखेंगे, जैसे कि भारत चीन के बीच भी है, भारत और चीन। भारत चीन तो बस उसे तो यह है कि चीन चाहता है कि भारत को भी अपने काबू में कर, पूरे विश्व पर अपना कब्जा कर। भारत की चाइना की नीति है। होता क्या है, तिब्बत चाइना में छोटा सा हिस्सा, यहाँ से तिब्बत ऐसे करके यहाँ तिब्बत है, यहाँ चाइना क्या करता है कि चाहता है तिब्बत के धर्म को इस पर मैं अपना काबा कर लूं। तिब्बती लोग जो है, सांगपो नदी के नाम से तिब्बत के वहां से निकलती है हमारी खैबर दर्रा, यहाँ से जो निकलती है तिब्बत से, इसका उद्गम स्थल है कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी का, जो कि बहुत लंबी नदी है। वो क्या कहता है चाइना कि मैं इस नदी को जो ये भारत में आ रही है, ऐसे करके ये भारत में जो नदी आ रही है इसे मैं मोड़कर अपनी चाइना की तरफ ले जाऊं। कहां ले जाऊं? चाइना की तरफ, चीन की तरफ। भारत को इससे आपत्ति दर्ज है। क्यों आपत्ति दर्ज है? उसका मेन कारण ये है कि ये मान के चलो ऐसे करके यहाँ पहुंचती है, ऐसे चाइना, तो भाई फिर भारत में तो सूखा पड़ जाएगी, भारत में तो जल्दी आपूर्ति नहीं होगी। मान लीजिए जैसे कि बैराग बांध है तो गंगा नदी तो अकेली पड़ जाएगी। तो ये नदी तो प्राकृतिक है, प्राकृतिक चीज को नहीं रोकना चाहिए। प्रकृति के साथ छेड़छाड़, जैसे सारे दिन तो स्वेटर में रहो, सुबह शाम मत मानो तो जुकाम हो जाएगा, मानोगे नहीं मानोगे? उसी तरह से जो प्राकृतिक है, जो हमें प्राकृतिक ने दिया है, जो जहां है उस प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसे आता है? चाइना को। चाइना को इंटरेस्ट इसलिए आता है, जैसे कि कोरोना का मुख्य आधार कौन बना? चाइना। अमेरिकन वॉरियंट्स का चलन बोले चाइना। तो चाइना की तो हर, तो इसीलिए भारत इस पर अपनी आपत्ति दर्ज करता है। क्या करता है? आपत्ति दर्ज, क्योंकि इसकी तानाशाही क्या है कि इस पे दबाव रहता है तिब्बत में। तिब्बती तो ये होता है कि यहाँ से नदी को मोड़कर अपने चाइना में कर लो, इसमें कर लो, चाइना में कर लो, उसे अपना ही चाहिए, सहनसा बनना चाहता है, तो इसको भारत पर आपत्ति दर्ज है, ठीक है ना कि इधर आकर ये नदी को, ये जो प्राकृतिक रूप से इसमें भारत में घुस रही है, ऐसे कर लो अपनी तरफ से, यहाँ से मोड़ दो इसे। लेकिन उसके लिए ऐतराज किया किसने? भारत ने। इसलिए भारत चीन नदी जल विवाद के पीछे, याद रखना इसे पेपर में, ठीक है। आगे देखेंगे, चीन ब्रह्मपुत्र नदी की धारा को, चीन ब्रह्मपुत्र नदी की धारा को उत्तर की ओर मोड़ना चाहता है। नदी की धारा को उत्तर की ओर मोड़ना चाहता है, मतलब मैं उत्तर की ओर, क्योंकि उसका प्रवाह किधर है? दक्षिण की ओर मोड़ना चाहता है।
जिस पर भारत को आपत्ति है, जिस पर भारत को आपत्ति है। ठीक है, ये है। तो यहां से इन चीजों का हम आगे वो करेंगे, जो भी है इसी तरह से है। अब नेशनल लेवल है, ग्रिड है ना। अब कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं इसके और सकारात्मक भी है। नेशनल लेवल ग्रिड है, भारत में लगभग 105 जगह होते हैं करने के लिए। तो जो विवाद है, मैंने आज कल टोटल सारे विवाद बताए आपको। तो विवाद का सबसे बड़ा जो कारण है वो यही कारण है, और इस कारण की को लिंक देती है। तो आज मैंने आपको नदी जल विवाद को लास्ट कर दिया, अब नेशनल रिवर ग्रिड बचा है। तो आज वीडियो में इतना ही। ये जो मैंने जितने भी विवादित समझौते दे देशों के अंतर्राष्ट्रीय हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्योंकि अलग अलग राष्ट्रों से है, अंतर्राज्यीय तो समझा देता है अपना सांसद ट्रिब्यूनल बनाकर। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें।